नमस्कार मित्रों, मैं फूलचंद नजरिया अपने YouTube चैनल कानूनी नज़रिया पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चेक बाउंस पर हमारे पास क्या उपाय है, क्या लीगल रेमेडीज हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। तो मैं आपको 3 उपाय बताऊंगा। पहला उपाय क्या है? पहला ये है कि यदि किसी व्यक्ति ने छल कपट से पैसा ले लिया है और उसके बदले में फिर चेक दे दिया, क्योंकि उसके मन में शुरू से बेईमानी थी, तो बेईमानी से जो किसी को उकसा करके प्रेरित करके पैसा हड़प लेता है, ले लेता है और चेक दे देता है, बैंक में खाता में उसके पैसा होता ही नहीं है, उसको पता है पैसा वापस मिलना नहीं उसको, तो ऐसी स्थिति में ये माना जाएगा कि शुरू से उसने छल कपट बेईमानी से लिया। तो ऐसी स्थिति में जब चेक बाउंस होता है तो हमारे पास एक उपाय ये है कि हम भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करें, या तो FIR दर्ज करें पुलिस में या मजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर परिवाद पेश करें। कपट पूर्वक या बेईमानी पूर्वक धनराशि के लिए प्रेरित करके किसी को उत्प्रेरित करके और राशि प्राप्त कर लेता है कोई, और बिना खाता में धनराशि के ऐसे ही चेक दे देता है, जिसके कारण उस चेक का भुगतान चेक प्राप्तकर्ता को नहीं हो पाता, तो ऐसी स्थिति में धारा 420 भारतीय दंड संहिता के अनुसार छल करने की श्रेणी में माना जाएगा और ये छल का अपराध है। ऐसा करने पर 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना की सज़ा है। ये पहला उपाय है। जो बेईमानी से, कपट से, छल से करे तो ये कार्रवाई पुलिस में कर सकते हैं या कोर्ट में परिवाद पेश कर सकते हैं। दूसरा क्या उपाय है? दूसरा उपाय निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट प्रक्रम में लिखित अधिनियम 1881, लिखित नहीं, लिखत, लिखित का मतलब तो रिटन होता है और लिखित का मतलब इंस्ट्रूमेंट। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 138 क्या कहती है? धारा 138, धारा 138 ये कहती है कि बैंक के खाता धारक ने, कोई बैंक में खाता किसी का है तो उस खाता धारक ने किसी ऋण या दायित्व को पूर्णतः है या भागता है, कोई ऋण है उसके ऊपर या कोई दायित्व है, तो उसको चुकता करने के लिए, उसका उन्मोचन करने के लिए, उसका भुगतान करने के लिए, पूरे का या आंशिक को पार्टली उसका भुगतान करने के लिए किसी व्यक्ति को चेक दिया हो और बैंक ने उस चेक को बिना भुगतान के वापस लौटा दिया हो, वापस क्यों लौटा दिया बिना भुगतान के? इस कारण कि या तो जो उसके खाता में राशि जमा है वो चेक की राशि से कम है, पर्याप्त राशि नहीं है, तो अपर्याप्त निधि के कारण, अपर्याप्त धनराशि के कारण चेक वापस लौटा दिया जाएगा बिना भुगतान के, तो ये चेक बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया उसका। या बैंक के साथ उस खाता धारक ने ऐसा करार कर रखा है कि भाई इतने रुपए की राशि तक के ही चेक मेरे आहरित किए जाएंगे और उस सीमा से ऊपर की राशि का चेक दे दिया, तो अब बैंक दे नहीं सकता क्योंकि खाता धारक के साथ में करार कम राशि का है, तो ऐसे में भी चेक का बाउंस होना या डिसऑनर होना कहा जाएगा। तो ऐसा होने पर क्या होगा? ऐसा होने पर दंड होगा। कितना दंड होगा? 2 वर्ष तक का कारावास या चेक राशि का दुगना तक जुर्माना, या ये दोनों, कारावास भी और जुर्माना भी। तो ये सज़ा का प्रावधान है। लेकिन क्या चेक बाउंस होते ही कोर्ट में परिवाद पेश कर दें? नहीं, कोर्ट में परिवाद पेश करने से पूर्व है कुछ शर्तें हैं, वो शर्तें यदि पूरी नहीं हुई तो परिवाद पेश करके प्रसंज्ञान नहीं लिया जा सकता। तो वो शर्तें क्या हैं? वो शर्तें ये हैं कि एक तो चेक जो है वो विधिमान अवधि के भीतर ही बैंक के अंदर पेश किया जाना चाहिए। अब खाता धारक ने अपने खाते से चेक दे दिया, अब चेक को प्राप्त करता या चेक का धारक व्यक्ति है, वो चेक को उस विधिमान अवधि 3 महीने की या जो भी अवधि है उस अवधि के भीतर ही बैंक में पेश करे, पहली शर्त यह है। और उसके बाद चेक लौटाने की जो सूचना उसे प्राप्त हुई है चेक धारक को या चेक प्राप्तकर्ता को, तो उस सूचना प्राप्ति के बाद 30 दिन के भीतर चेक के लेखीवाल से, लेखीवाल मतलब चेक को लिखने वाला जिसने साइन करके दिया है, उससे उस चेक की जो राशि है, धनराशि है, उस धनराशि की मांग करना जरूरी है। कितने दिन में? 30 दिन में। 30 दिन कब से शुरू होंगे? जब बैंक से सूचना मिल गई
कि इसका भुगतान नहीं किया जा सकता उस दिन से। अच्छा, 30 दिन के भीतर कभी भी उसको लिखित में इस राशि की मांग करेंगे। फिर चेक का लेखीवाल जब उससे धनराशि की मांग की जाएगी तो वो मांग वाली सूचना जब उसको मिलेगी, रसद डाक से भेजा या जो भी आपने साधन से भेजा लिखित में, तो वो सूचना मिलने के बाद 15 दिन के भीतर उस राशि की मांग होती है, तो 15 दिन के भीतर वो राशि अदा करे। अब या तो वो राशि 15 दिन के भीतर अदा कर देता है, यदि अदा कर दिया तो मामला वहीं ख़त्म हो गया। यदि अदा करने से इनकार करता है तो मामला आगे चलेगा, या 15 दिन में कोई जवाब ही नहीं देता तो भी मामला आगे चलेगा। तो इनकार करने पर या धनराशि अदा करने में विफल रहने पर या कोई भी जवाब न दे तो 15 दिन का इंतजार करके उसके बाद परिवाद पेश कर सकते हैं। और ये जो सज़ा बताई अभी, वैसी सज़ा का प्रावधान इस कानून में है। अब ये परिवाद वो 15 दिन की अवधि समाप्त होने के कितने दिन के भीतर पेश करना चाहिए, इसका धारा 142 में प्रावधान रखा है। तो धारा 142 में ये बताया गया है कि इनकारी या विफलता से 30 दिन के भीतर मजिस्ट्रेट कोर्ट में लिखित परिवाद पेश करना होगा। और 30 दिन के भीतर नहीं किया तो 30 दिन के भीतर यदि नहीं किया, देरी से पेश किया है, देरी का कोई महत्वपूर्ण या उचित कारण है और मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता तो वो देरी को माफ़ कर सकते हैं। लेकिन कानून यही है कि 30 दिन के भीतर परिवाद पेश किया जाना चाहिए। तो निर्धारित अवधि में चेक बैंक में पेश करेंगे। बिना भुगतान के चेक वापस जब मिला, उस मिलने की सूचना की तारीख से 30 दिन के भीतर चेक के लेखीवाल को लिखित में सूचना दे करके उस धनराशि की मांग करेंगे कि आपके चेक का भुगतान नहीं हुआ, आप ये राशि लौटाएं, 15 दिन के भीतर लौटाएं। और वो 15 दिन के भीतर नहीं लौटाता है तो फिर 30 दिन के भीतर परिवाद पेश करना होगा। तो ये हो गया दूसरा उपाय। एक उपाय और है तीसरा, वो क्या है? वो ये है कि सिविल सूट कर सकते हैं। सिविल सूट, दीवानी दावा, व्यवहार वाद, वो सिविल कोर्ट के अंदर पेश किया जा सकता है। वो कितने दिन में पेश किया जा सकता है? वो जिस दिन वाद कारण उत्पन्न हुआ, जिस दिन उसकी ज़रूरत पड़ी पेश करने की, वहाँ से 3 वर्ष के भीतर की अवधि है। जैसे वो धन वसूली के वाद में होती है, वैसे इसमें 3 साल की मियाद है। 3 साल के भीतर सिविल सूट कर सकते हैं। सिविल सूट में ये होता है कि उसमें कोर्ट फीस भी देनी पड़ सकती है आपको। तो ये 3 उपाय हो गए। बेईमानी से लिया है तो 420 भारतीय दंड संहिता में मुकदमा करके दंडित करवाएं। और बेईमानी शुरू से नहीं रही है लेकिन बाद में वो नहीं दे रहा है और चेक की राशि प्राप्त नहीं हो रही है, तो धारा 138 और धारा 142 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है। और तीसरा ये सिविल सूट का है, सिविल कोर्ट के अंदर धन वसूली का दावा पेश किया जा सकता है। मैं आशा करता हूँ कि आप चेक बाउंस होने पर हमारे पास क्या क्या उपाय हैं इस तथ्य को समझ गए होंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।